भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, परम पूजनीय लहतरा से पधारे गोविंद साहिब, मगध धाम से परम पूजनीय अरविंद साहिब और परमार साहिब और सभी माता जन। सदगुरु कबीर साहिब अपने जीवन काल में देश विदेश हो फिरा, गांव-गांव की खोर, ऐसा जीरा ना मिले लह पटक पछोर। सदगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान की ज्योत गांव गली शहर सब में लेके घूमे, लेकिन उनके सत्य ज्ञान को पकड़ने के लिए, जानने के लिए और उनके मार्ग पर चलने के लिए कोई नहीं मिला, बहुत कम लोग मिले। आज भी वही बात है कि जो हमारे संत परंपरा है, सदगुरु के ज्ञान की ज्योत को गली गली मोहल्ले में लेके जा रहे हैं, लेकिन सदगुरु के ज्ञान मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर, उनके संदेश पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। और जो उनके संदेश पे चलता है, सदगुरु के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन खुशी बहुत जल्दी सफलता की ओर चला जाता है। क्योंकि जितना जल्दी हम अपने मन को शुद्ध करेंगे और मन से विकारों को दूर करेंगे, इतनी जल्दी हमारी आत्मा शुद्धिकरण हो जाएगा और आत्मा से परमात्मा की खोज और परमात्मा का दर्शन हमारे अंदर ही प्रकट होने लगेगा। जिसको सदगुरु कहते हैं, शबघट मेरे साइयाँ सूनी सहज न कोय, बलिहारी वा घट की जहाँ प्रगट होए। सदगुरु कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश बताते हैं, लेकिन बलिहारी उसकी बताते हैं जिसने अपने हृदय में प्रकट कर लिया। प्रकट कैसे होता है? जिसके हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, ये उसके हृदय में है और उसका पालन करता है, तो उसके हृदय में वो सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी और सदगुरु उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने के लिए उसको सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा, सत्य की रहनी गहनी पर चलना पड़ेगा, जब ही सदगुरु की महसूस होगा। सत्य के मार्ग पर चलेंगे जब ही सदगुरु की प्राप्ति होगी। हम सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते तो सदगुरु की प्राप्ति भी हमसे बहुत दूर खड़ी है। और जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सदगुरु ही हमारे पास खड़ा है, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, जिसको सदगुरु ने कहा सभी घटों में बताया है। लेकिन जब हमारी वो परिभाषा, वो भक्ति आ जाएगी तो हर घट में वो परमात्मा हमको दिखने लगेगा। उसको देखने के लिए ही हमको अपने दर्पण को शुद्ध करना होगा, जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु के वचन संत की सेवा चढ़े सवाया रंग। हाँ, दर्पण में मुझको देखिए कभी ना हो चित भंग, गुरु के वचन संत की सेवा चढ़े सवाया रंग। जैसे कि हम रोज़ दर्पण देखते हैं तो अपना चेहरे के दाग धब्बे हटा लेते हैं, उसको सफा कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने हृदय रूपी दर्पण को, मन रूपी दर्पण को जब ज्ञान रूपी दर्पण से देखेंगे तो हम अपने विकारों को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। वो दर्पण कौन सा देखना? भक्ति का दर्पण, सुमरण का दर्पण, सेवा का दर्पण, माता पिता के प्रति सेवा का भाव, ये दर्पण हम देखेंगे जब ही हमारी आत्मा निर्मल होगी और हम उस आत्मा रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को, सद्गुरु रूप को देख सकते हैं। और गुरु के वचन पर चलेंगे, संत की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, तो हमारे जो हृदय रूपी दर्पण है, जिसमें विकारों की धूल लगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, वो धीरे धीरे सब परतें हट जाएंगे और हमारा मन एक उज्जवल चांद की तरह चमकने लगेगा। और जिस संसार में हम ढूंढ रहे हैं, वो संसार की रूपी शक्ति वो हमारे हृदय में ही समाई दिखाई देगी। जिसको सदगुरु ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। कोई व्यक्ति किसी के कहने सुनने से किसी तीर्थ धाम में गया, किसी मंदिर में गया, वह पूजा पाठ किया, देखम देखा सेवा किया और कुछ दान पुण्य किया, उसको और आनंद मिलने लगा।
फिर अपना गुरु भक्त बन गया, अपने खान पीन शुद्ध करने लगा, गुरु के आदेश पर अनुसार भक्ति करने लगा, तो उसको और उपलब्धि प्राप्ति होने लगी। फिर जितना उसने भक्ति किया इतना ही उसको परम आनंद की प्राप्ति होने लगी। फिर वही उस रूप में विद्यमान हो गया जिसमें लाली मेरे लाल की जित देखो लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। वो किसी माध्यम से किसी के द्वारा व्यक्ति गया, लेकिन उसकी लगन लग गई भक्ति में, सेवा में, करुणा में, प्रेम में, दया में, क्षमा में, शील में, विचार में, तो उसके हृदय में वही परमात्मा की शक्ति प्रकट हो गई। और जितना उसने भक्ति किया इतना उसको आनंद मिलता रहा। जो भी व्यक्ति भक्ति करेगा उसको उतना आनंद मिलता रहेगा, क्योंकि जीवन तो समय के अनुसार बहता चला जा रहा है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने एक भजन के माध्यम से बताया है। सो मनवा मेरे, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, बालपन सब खेल गमाया, जाने व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तने कांपन लागे, लाटन लागे चाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में, लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम। अरे आँख नहीं दांत नहीं कान हुए बेकाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठे, घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत करते बदनाम। अरे व्यर्था बूढ़ा अटपटाटा, अटपट आटो जाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। खटिया से भूमि पर धर ले, खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है हमसे काम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारा जीवन एक पानी की तरह बहता चला जा रहा है। वो समझा रहे हैं आप घर के परिवार के काम जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जीवन हमारा बालपन खेल कूद में बीत जाता है, पढ़ाई लिखाई में, और फिर शादी हो जाती है उसमें भी व्यक्ति व्यतीत हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं भाई बालपन गया, जवानी गई, अब थोड़ा भजन सुमरन कर ले, माता पिता सेवा कर ले, कुछ दया कर ले, फिर भी नहीं समझता। उसके बाद फिर आदमी 50 साल के बाद चेहरे में भी झुर्री आ जाती हैं, मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, धूप में चलता है दर्द हो जाता है तो लाठी का सहारा लेता है, घाम भी तेज़ लगती है, ठंड भी नहीं सह जाती, आँखों की लाइट भी चली जाती है, दांत भी चले जाते हैं, कान से सुनना भी कम हो जाता है। तो सद्गुरु कहता रहा है भाई अब भी सुमरन कर ले, अब भी समय है तेरा, लेकिन फिर भी नहीं समझता। फिर आदमी और ज़्यादा बीमार हो जाता है, फिर पत्नी भी नहीं सुनती, बच्चे भी नहीं सुनते, और वृद्ध हो जाता, खांसी हो जाती है, बीमारी हो जाती हैं, चल नहीं पाता, तो चार पाई पड़े पड़े अपना कुछ बोलता रहता, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तो अटपट आटो जाम। तो कबीर साहब कहते भाई अब भी तो सुमरन कर ले, अब भी तेरा समय है, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं चेत रहा, फिर भी सुमरन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, माता पिता सेवा नहीं करता। फिर सद्गुरु कहते हैं कि खटिया से भूमि पर चले, छोड़ चले धंधा। अब व्यक्ति शरीर छूट गया, सांसें जो थी वो पूरी ख़त्म हो गई शरीर में से, तो उसके बाद चारपाई से जो चारपाई पे सोता था, जो मकान बनाया, घर बनाया, द्वार बनाया, वो सब छिन गया। लेकिन जो अपना वो बनाना था, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन भक्ति करना भी ज़रूरी है। जिस काम के लिए हम आए हैं छोड़ चले धन, जो हमने धन दौलत कमाया था भौतिक, वो सब यहीं छूट गया।
लेकिन भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो जो हमारे काम में आने वाला था अब जो हमने किया अच्छा बुरा यम उसका हिसाब किताब लेगा। लेकिन सत भक्ति करेंगे, सत रहनी गहनी पर चलेंगे, सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के मार्ग पर चलेंगे, तो हम सिंहासन पर बैठ के जा सकते हैं। जिसको सतगुरु ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चले कोई बांधे हाथ जंजीर। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो यमराज लेके जाएंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, माता पिता सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, तो सतगुरु हमको सिंहासन में बैठ के लेके जाएंगे। इसलिए अपने जीवन काल में सिंहासन की कि हमें सतगुरु स्वयं लेने आए, ऐसे कर्म ऐसी भक्ति करना चाहिए और हम उसी से हमारा जीवन सफल होगा। और माता पिता के रहते हुए उनकी सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, तो हम थोड़े में ही ज़्यादा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, जो भी समय मिले उसी पे अपनी रहनी गहनी पर चलते रहेंगे, सत्य की खोज करते रहेंगे, उसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वरा धाम की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।